गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर 4 है वो देखेंगे, ठीक है। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो हीट है, माने जो गर्मी है फिर ठंडी है, वो सब हमको क्यों लगती है, क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह, जो तापमान होता है उसकी वजह से। फिर हमने वो देखा था कि जो हमारा शरीर का टेम्परेचर हम कैसे मापते हैं, मतलब उसका हम कैसे अवलोकन करते हैं। तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। उसमें एक थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है जो क्लिनिकल होता है फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए। उसके बाद हमने वो देखा था कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम उसमें देखते हैं एक्टिविटी 4.3। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विथ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। सो इसमें आपको जो आपके दोस्त 10 फ्रेंड हैं तो आपको जो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको रिकॉर्ड करना है थर्मोमीटर की हेल्प से, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या आप ये मेज़र करेंगे तो जो आपके सारे फ्रेंड्स हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस आता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। जो आप सभी का बॉडी टेम्परेचर मापेंगे, मतलब अवलोकन करेंगे, तो सभी का सेम नहीं आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। इट कुड बी ए स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। एक्चुअली व्हाट विल कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर फॉर हेल्दी पर्सन। सो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी का 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, किसी का 37 डिग्री 30.5 आएगा, किसी का 37.6 आएगा, तो इतना आएगा, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा, बट जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो 37 है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस वो हेल्दी बॉडी जिसे कहते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन ऑफ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा और आज मैंने थोड़ा समझाया, वो सिर्फ ह्यूमन के लिए है, मतलब कि मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस इज़ अ थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका इसके बीच में ही रखा गया है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगर देखिए 42 के ऊपर चला जाएगा, जैसे हमारा जो नेचर है, हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमारा तापमान है कि जो सुबह को बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो तब ये जो 42 सेल्सियस है तो वहाँ पे बहुत आ जाएंगे, ठीक है। जो धूप होती है तो उसमें में भी बहुत आता है, 52 54, ठीक है। नलिया साइड तो बहुत आता है। और जो वो होती है कि जब समर होता है तब क्या होता है, सॉरी समर नहीं, जब विंटर होता है, ठंडी होती है, विंटर में ठंडी होती है तब माइनस के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। हमारे पास तो इतना नहीं होता है। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज़ आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे ही कर सकते हैं, दूसरे किसी भी थिंग पे, ऑब्जेक्ट पे नहीं कर सकते। जैसे आपको मन हुआ कि आपने जो दूध का ग्लास है तो दूध के ग्लास का आप टेम्परेचर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर फ्लेम, इट में ब्रेक। तो ये जो थर्मोमीटर है आपको इसको दूर रखना चाहिए सन से या फिर गर्म वस्तु से, ठीक है, क्योंकि ये फट सकता है। क्योंकि 42 के ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो फट जाता है, तो ये 42 के ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए प्रॉब्लम होती है। सो अगर आपके पास हो तो इसको दूर रखिए। अब 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब जो लेबोरेटरी में, मतलब जो हमारा जो टेम्परेचर होता है उन सब का जो हम मापते हैं कि उसका अवलोकन करते हैं, उसमें जो लेबोरेटरी वाला यूज़ होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्पस।
देर आर अदर थर्मोमीटर्स। सो हमको दूसरे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, थिंग मतलब वस्तुएं, उनके टेम्परेचर माप मतलब उसका टेम्परेचर देखना है तो कौन से थर्मोमीटर का यूज़ करें, और उसके डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर आते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और इसी में ये एक जानीता है कि जिसका जो हम जानते हैं कि जो है वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू, दो बार आ गया ये फोटो। द टीचर विल शो यू दिस टेम्परेचर, सॉरी दिस थर्मोमीटर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो में आप देखिए, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो उसमें भी देखिएगा, ये इस टाइप का आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मर्क्यूरी होती है वो ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, जो पारा जिसे हम कहते हैं। बट जो ये जो क्लिनिकल वाला था तो उसमें थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। वो ये बड़ा थर्मोमीटर होता है, इसमें थोड़ी इसकी साइज़ बड़ी होती है, वो हम सब देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। जो थर्मोमीटर होते हैं उनका पर्पस भी डिफरेंट होता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डेज, जो हमारे डे होते हैं तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है, ज़्यादा और कम, ठीक है। जो आप सुबह जो हमारा टेम्परेचर होता है मॉर्निंग में तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और जब मैंने आपको बताया आफ्टरनून में, दोपहर को, तो टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। Report in weather reports are measured by a temperature called the maximum and minimum thermometer। जो हमको टेम्परेचर का रिपोर्ट देते हैं कि जैसे आज दोपहर को 45 है, या फिर ऐसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस का आज टेम्परेचर है, तो इन टाइप के थर्मोमीटर की हेल्प से होता है, ठीक है। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अब इसको देखिए और इसका हम टेम्परेचर देखते हैं, जो इसका हाईएस्ट है और लोएस्ट है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिगर 4.4 में देखिए, जो इसका है कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है कि उसका माइनस है, ठीक है। लोएस्ट में लोएस्ट उसका -10 डिग्री है कि -10 डिग्री सेल्सियस पूरा जो बर्फ़ हो जाता है, ठीक है। स्नो आ जाती है। जो दूसरे ऐसे अमेरिका जैसे देश है जहाँ पे अलास्का है, जहाँ पे बर्फ़ वाला वो विस्तार है, तो वहाँ पे माइनस हो जाता है। और जहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस हम कहें तो बहुत सारी धूप, बहुत सारा जो रेगिस्तान वाला इलाका होता है ना, जहाँ पे बहुत सारी धूप होती है, तो वहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस of a clinical thermometer, find out how much a small division of this thermometer reads। so इसमें जैसे उसमें कैसे हमने डिवीज़न की प्रोसेस देखी थी, तो इसी में इस टाइप की डिवीज़न की प्रोसेस है कि वो आप ढूंढिए, ठीक है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे कि आपको यह रीडिंग लेना आ जाएगा, तो आप इससे रीडिंग ले पाएंगे, ठीक है, कि थर्मोमीटर का आप रीडिंग ले पाएंगे। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड। तो अब हम ये देखते हैं कि ये थर्मोमीटर है, इसका यूज कैसे होता है। तो इसमें एक एक्टिविटी है, ठीक है, 4.4 करके। टेक सम टैप वाटर इन अ बिकर और अ मग। तो उसमें आप एक बिकर लीजिए छोटा सा, तो उसमें आप पानी भरिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द ब्लब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच ऑफ अ बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। तो आपको जो थर्मोमीटर है वो पहले जो हमने मग लिया, पानी वाला मग या बीकर लिया, उसमें आपको रख देना है। फिर जो इसका जो बॉटम है उसको आपको सीधे टच करके रख देना है बॉटम तक, ठीक है, आगे पीछे टच ना हो, सीधा। ऑल द थर्मोमीटर वेरी वर्टिकली माने सीधा। आप इसको सीधा, यहाँ पे देखिए कैसे फिगर में दिखाया गया है, ऐसे आपको सीधा इसको वर्टिकली शेप में पकड़िए, ठीक है। सो ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ, हाँ, कि थर्मोमीटर को वर्टिकली, मतलब हमने इसको सीधा रख दिया कि जो मग लिया था हमने पानी वाला, उसमें इसको सीधा ऐसे जो बॉटम तक जो मर्क्यूरी वाला भाग है उसको ऐसे टच करके रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। सो इसमें जो मर्क्यूरी है, जो छोटा पारा है, उसकी मूवमेंट को हमको देखना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम अ स्टेडी। जो मर्क्यूरी है वो परफेक्ट आ जाए, मतलब कि वो ऊपर कहीं पे परफेक्ट ऐसे रुक जाए, वो आप चेक कीजिए। नॉट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम।
सो यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने पानी का ये ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें जो उसका टेम्परेचर आया उसको हमने थोड़ा गर्म किया था, ठीक है। गर्म करके अगर हमने उसको किया है कि उसका हमने मापन किया तो उसमें देखिए वो कि 45 डिग्री सेल्सियस आया, तो उसका 45 डिग्री सेल्सियस, तो उसका पानी का टेम्परेचर ये रहा है, ठीक है। सो वो थोड़ा गर्म होगा। कंपेयर द थर्मोमीटर ऑफ वाटर रिकॉर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी रीडिंग आते हैं जो इसके आगे पीछे आ जाते हैं, तो उसके कोई रीज़न होंगे, वो आप कारण आपके क्लास में डिस्कस कीजिए, ठीक है। सो ये जो थर्मोमीटर है वो देख लीजिए, वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सो अब एक्टिविटी 4.5 है कि टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और मग। तो आप हॉट वाटर लीजिए बीकर और मग में, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। जो जैसे यहाँ पे हमने इसको सीधा रखा है वैसे इसको रखिए। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नॉट द टेम्परेचर। आप वेट कीजिए मर्क्यूरी का कि कहाँ पे रुकती है, और जो टेम्परेचर आया उसको नोट कीजिए। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब जो थर्मोमीटर है उसको पानी में से निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे आपने गर्म किया पानी को गर्म किया, फिर हमने उसका टेम्परेचर किया, ठीक है। तो 45 डिग्री सेल्सियस आया, तो हमने देखा 45 डिग्री सेल्सियस है, फिर हमने थर्मोमीटर को निकाल लिया, को निकाल लिया, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। डू यू नोटिस दैट सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। तो इसमें क्या, तो हमने वहाँ बाहर जो ले लिया उसको, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस आया था, बाहर ले लिया, तो जो उसका मर्क्यूरी था तो वो पूरा नीचे चला जाएगा। मतलब कि जो 45 डिग्री सेल्सियस था वो पूरा जीरो पे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर इज़ इन वाटर। सो हमको इससे ये पता चलता है कि अगर हम उसको बाहर निकाल देंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हमको जो टेम्परेचर रीडिंग करना है वो हमको वाटर के अंदर ही करना है, ठीक है, बाहर निकाल के नहीं करना है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. So अगर आपको ये कुछ डाउट हो कि आप नहीं ऐसा कैसे होता है, तो आप एक काम कीजिए, आप आपका जो माउथ है, मतलब आपके जैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का कैसे यूज़ करते हैं माउथ में डाल के, इस तरह आप आपके माउथ में डालिए थर्मोमीटर को, इस लेबोरेटरी वाले। सो आप उसको देखेंगे तो उसका रीडिंग आएगा, वो देखिए। फिर क्या, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ, तो आपको बाहर निकाल लेना है। फिर आप देखेंगे तो क्या आएगा कि वो फिर से जीरो पे चला जाएगा। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए। इसलिए हमने जो फर्स्ट देखा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वही हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? जो जैसे हमने इसको माउथ में डाला तो कैसे बाहर निकाला, तो फिर से जीरो पे चली गई, मतलब मर्क्यूरी है वो पूरी नीचे चली गई। तो ऐसा क्यों, जो हमारी क्लिनिकल थर्मोमीटर है ऐसा इसमें क्यों नहीं होता है? तो इसमें उसके लिए क्या होता है, ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। अब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखिए। डू यू सी अ थिंक नियर द बल्ब? तो आप यहाँ पे बल्ब देखिए और यहाँ पे किंक करके, ठीक है, ऐसी किंक करके, यहाँ पे ये देखिए ये किंक करके, ठीक है, इसको किंक कहा जाता है। तो ये बल्ब के पास होती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? तो इसका यूज़ क्या होता है? इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओवन। सो ये क्या करती है कि मर्क्यूरी होता है, जो पारा होता है, उसको नीचे या ऊपर जाने से उसको संयम रखती है। कि जैसे ये थर्मोमीटर लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर था, उसमें कैसे ऊपर नीचे वो चला जाता है मर्क्यूरी, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसके लिए ये किंक है वो काम करता है कि उसके लेवल को अप डाउन करने में हेल्प करता है, मतलब कि उसको संयम बीच में रखता है कि वो ऊपर नीचे न जाए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ क्लिंक इन इट। यहाँ पे आप क्लिंक देख सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ there is a lot of concern over the use of a mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is a very difficult to dispose of its thermometer bricks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. अब क्या होता है कि मर्क्यूरी है वो इसमें यूज़ होता था पहले,
जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें, बट अब इसमें यूज़ नहीं होता है। अब क्या होता है कि नया डे में डिजिटल थर्मोमीटर्स की, अब के दिनों में डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं और मर्क्यूरी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमने आज जो हमारा जो चैप्टर है 4 उसमें थर्मोमीटर का इतना देखा, ठीक है। जो थर्मोमीटर वाला पार्ट था वो हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो अब तब उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे, ठीक है। जो हीट है उसके बारे में कुछ ऐसे रूल्स हैं, वो सब हम प्रिंसिपल्स वो सब देखेंगे। सो जो हमारी वर्कबुक है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर बाकी रहते हैं वो देखते हैं। सो जो ये चैप्टर सेकंड है, ठीक है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ बाकी है, उसके क्वेश्चन के आंसर में दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पेज नंबर 22 पे, ठीक है, वर्कबुक में 22 से स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं। सो फर्स्ट है कि नेम ऑफ द एनिमल्स, काइंड ऑफ फूड मेड ऑफ फीडिंग। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, स्नेल है तो उसमें लीफ एंड स्मॉल इंसेक्ट्स आएंगे। उसके बाद जो स्क्रैपिंग, फिर आंट है तो उसमें च्यूइंग आएगा और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शुगर फ्लोर, ठीक है। ये सब आपको लिख देना है। इसमें किसी को कोई डाउट हो समझने में तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि टू नो अबाउट द टाइप्स, नंबर एंड फंक्शन ऑफ तिथ। ये जो पार्ट जब हमारी वर्क टेक्स्ट बुक में आया था तो तब हमने इसका रीडिंग किया था, मतलब स्टडी की थी, ठीक है। सो आपने ये सब भी देखा था कि ऊपर जितने दांत होते हैं, नीचे कितने दांत होते हैं, वो सब नेम हमने वगैरह देखा था, ठीक है। इसका भी मैंने आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है। सो यहाँ पे देखिए, आपको दिया नहीं है कि एपरेटस, फिर जो एपरेटस एंड मटेरियल, फिर आपको प्रोसीजर यहाँ पे दी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे लिखना है आपको, बट आपको समझ जाना है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में लिखा है, जैसे एपरेटस एंड मटेरियल, टीथ इन माउथ, प्रोसीजर, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, सभी को। एंड जो ये जो फिगर है वो भी यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये जो फिगर है वो भी आप नहीं, फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, फिगर हमारे बुक में दी हुई है, ठीक है। सो फिगर आपको किसी को ड्रॉ करनी हो तो कर सकते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे तो पूरा आएगा नहीं, ठीक है। सो आपको फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ समझ लेना है, ठीक है, इस फिगर को कि कौन से दांत को क्या क्या कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्टिविटीज़ एग्जाम में भी हो सकती है। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो भी आपको लिख लेना है। उसके बाद थर्ड है टू डेमोस्ट्रेट दैट सलाइवा कन्वर्ट सब्सटेंस कंटेनिंग स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा है वो स्टार्च में से शुगर बनता है, उसकी जो एक एक्टिविटी है वो भी आपको कर लेनी है, ठीक है। उसमें सब लिखा ही हुआ है कि आपको भी ऐसे ही लिख लेना है, समझ जाना है। फर्स्ट आपको 1-2 बार रीडिंग कर लेनी है ये सारी एक्टिविटी, उसके बाद लिखना है, ठीक है। इनमें इन्हीं कोई भी एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम में भी कभी कभी होती है, इसलिए आप जो भी एक्टिविटीज़ लिखें तो 1-2 बार उसको रीडिंग कर लीजिए। एपरेटस एंड मटेरियल्स में टू टेस्ट ट्यूब, बॉल राइज, ये सब हमने देखा है, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक में। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फर्स्ट टाइम है, बट इसकी जो प्रोसीजर है वो सब डिफरेंट लिखी हुई है, बट आएगा सेम ही। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन तो आपको पता ही है कि जो तारण होता है वो। उसके बाद जो फाइंड द टेस्ट वाली है कि टंग के कौन से पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं, तो ये भी आपको लिख लेनी है, ठीक है। सो जो हमारा चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसकी एक्टिविटीज़ भी हमने आज देख ली, उसकी एक्टिविटीज़ के आंसर देख लिए, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ है वो पहले से ही हमने टेक्स्ट बुक में कर ली है, ठीक है चिल्ड्रंस। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है आपके लिए। सो ये आप 1-2 बार रीडिंग कर लीजिए, फिर लिख दीजिए आपकी वर्कबुक में, ओके। अब जो चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक वाला, उसके मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो कि हम देखते ही हैं कि पहले आता है और ट्रू सॉरी कि जो 1 मार्क्स के आंसर की वो, जिससे हम OMR टाइप के भी क्वेश्चन कह सकते हैं, एक क्वेश्चन और उसके नीचे एक आंसर, ठीक है। तो किसी को भी यहाँ पे ऐसे राइट नहीं करना है। ए आएगा तो ए लिखना है, जैसे वुल ऑफ विच एनिमल इज़ अ मोर कॉमन इन द टिबेट एंड लद्दाख, तो उसमें ए, याक आएगा तो उधर याक लिखना है, ठीक है। बी आएगा तो बी, सी आएगा तो सी, ऐसे जो आएगा डी तो वो आपको लिख लेना है। और इन क्वेश्चन में से कोई आपको न्यू लगे, समझ में ना आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी मैंने लिख दिए। फिर कुकुन वाला है फर्स्ट 1 वर्ड वाला, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का, उसमें कुकुन आएगा। फिर जो सेकंड है व्हाट इज़ द फूड ऑफ लार्वा ऑफ सिल्कवर्म, तो इसमें लीफ ऑफ मलबरी ट्री, ठीक है, यहाँ पे ट्री नीचे लिख दिया है। और विच ऑफ द कंट्री वैगन सिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट, तो हमने देखा था तो उसमें चाइना आएगा। और जो ये लास्ट वाला है
व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री, तो ये आपके लिए न्यू है। तो उसमें जो आएगा मोरस एल्बा, ठीक है। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है उसका वैज्ञानिक नेम, ठीक है। जो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो प्रोसेस होती है पूरी, उसका पूरा, अब जब आप बड़े स्टैंडर्ड में आएंगे, जैसे 11-12 साइंस में आएंगे, तो उसमें आपने अगर बॉटनी रखा होगा तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके पूरे नाम होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक नाम कि उनका साइंटिफिक नाम, तो ये इसमें, तो आपको ये याद रखना है। आपको अभी के लिए सिर्फ जो मलबरी ट्री है उसका मेरस एल्बा नाम याद रखना है, ठीक है, MARUSALBA। फिर ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। सो आपका होमवर्क ये है कि आज चैप्टर 3 भी आपसे कंप्लीट हो सके, तो इसके जो ये छोटे छोटे हैं वो भी आप कंप्लीट कर दीजिए। एंड जो एक्टिविटीज़ देखी हैं वो भी आप कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक है। ये जो 4 हमने एक्टिविटीज़ देखी, जिसमें 4th वाली और 1st वाली तो छोटी है, 2nd वाली भी इतनी बड़ी नहीं है, जो 3rd वाली है वो थोड़ी बड़ी है। सो ये सब आपको लिख लेना है आज ही, ठीक है। बाकी का आगे का में भी आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा। जो 1st चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला, वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया है वर्कबुक में, एंड जो 2nd है वो भी आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो या फिर उसको न मिल रहे हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेश्चन का फ़ोटो सेंड कीजिए और मैं उसका आंसर आपको सेंड करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।